न किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है दोस्तों, इसे मस्त होकर के जियो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। साथियों, आज जो प्रोग्राम है वो बहुत खास है आपके लिए, यानी मेष राशि वालों के लिए। और ये प्रोग्राम खास क्यों है? बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, आनंद आएगा आपको और आपको एक विशेष जानकारी भी मिलेगी। और वो जानकारी ये है दोस्तों कि शनिदेव जो हैं 30 जून से और 14 नवंबर तक वक्री हो रहे हैं। और जब शनिदेव वक्री होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, तो एक भाव पीछे का फल देते हैं। जैसे कि शनिदेव आपके जो है आय स्थान में विराजमान हैं, तो ये यहाँ आ जाएंगे, यानी आपके दसम भाव में आकर के आपका फल देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनिदेव जो है एक राशि में कितने दिन रहते हैं। यानी शनिदेव जो है 2.5 साल एक राशि में ट्रांजिट करते हैं। उसी तरीके से शुक्रदेव जो है 25 दिन एक राशि में ट्रांजिट करते हैं, बुध भी इसी तरीके से, और मंगल 45 दिन एक राशि में, और इसी तरीके से अन्य ग्रह भी हर किसी राशि में ट्रांजिट करते हैं। तो ये समय अवधि होती है दोस्तों ग्रहों की जो है एक राशि से दूसरी राशि पर जाने की। और इसी के बीच में जब शनिदेव जो हैं सूर्य से दूरी बना लेते हैं, तो ग्रह की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और इसी धीमी गति को वक्री कहा जाता है। कई लोग ये समझते हैं कि ग्रह का वक्री होने का मतलब है कि उल्टा हो जाना। ग्रह उल्टा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि उसकी जो चाल है वो धीमी हो जाती है। और धीमी चाल से जो है वो एक भाव पीछे का फल देना शुरू कर देते हैं। और शनि एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो आपके लिए जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी कामना है, उस कामना को त्वरित पूरा करते हैं। क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा, क्षण भर में आपको छप्पर फाड़ के दे देते हैं और क्षण भर में आपको दिक्कत भी कर जाते हैं। लेकिन दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है जो लोग शनि को मानते नहीं हैं, जो लोग ये कहते हैं कि शनि कुछ होता ही नहीं है, जो लोग कोई पूजा पाठ करते ही नहीं है। ये प्रकृति है दोस्तों। यदि हम ये बोलें कि भैया दिन नहीं होगा रात ही होगी, या रात नहीं होगा दिन ही होगा, या बारिश नहीं होगी, या ऋतुएं नहीं बदलेगी, तो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। ये प्रकृति है, ये अपने आप ही परिवर्तनशील रहती है। और एक संसार चक्र ऐसा है जो संसरत इति संसार, जो चलता रहता है, जो किसी के लिए नहीं रुकता, वो है संसार। संसरत इति संसार, जो चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे आपकी 6 ऋतुएं आती जाती रहती है, रात दिन होता रहता है। आपके जो है शक, संवत, साल, दिन, महीने, ये सब बदलते रहते हैं। और आपका जो है 365 दिन कब पूरे हो जाते हैं, एक साल कब गुजर जाता है, बच्चा जन्म लेता है और वो जो है अपनी जीवन आयु को पूरी करके चला जाता है। तो ऐसी स्थिति ये संसार चक्र की है। ये संसार चक्र जो है चलता रहता है। तो उसी तरीके से शनिदेव का जो है वक्री होना, शनिदेव जब वक्री होते हैं तो वो क्या है, आपके कर्मों का फल, पेंडिंग कर्माज के फल, उनको भी देते हैं। यानी शनिदेव जो है बैक आ जाते हैं, पीछे देखते हैं कि भैया कोई कर्म छूटा तो नहीं, कोई कर्म ऐसा तो नहीं रह गया कि मतलब जो मेरे से छूट गया हो, जिसको देना मैं भूल गया हूँ। ऐसी स्थिति भी शनिदेव की होती है। लेकिन शनिदेव ऐसे ग्रह हैं, शनिदेव से लोग व्यर्थ ही डरते हैं। यानी शनिदेव अच्छा फल देते हैं। यानी शनिदेव की दशा में और शनिदेव के वक्री होने पर और शनिदेव की 7.5 में, शनिदेव की ढैया में और दशा महादशा में आदमी का जीवन बदलता है। जैसे उसका जो जीवन है वो विद्यार्जन करता है, साथ साथ में उसकी शादी होती है, नौकरी लगती है, प्रमोशन होता है, संतान होती है और व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। और शनि की दशा में सब कुछ भाग्योन्नति होती है। मंगल की दशा में शनि की जितने पाप ग्रह हैं, विशेषतर उन्हीं दशाओं में आदमी की उन्नति होती है। अन्य ग्रहों में भी होती है, लेकिन ज्यादातर इन ग्रहों में,
जब शनि की साढ़े साती आती है, ढैया आती है, तो आदमी यदि पूजा पाठ नहीं करता तो उसको दिक्कत जरूर आती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि शनिदेव जो हैं ये आपकी कुंडली में मेष राशि वालों के लिए विशेष फलदायी हैं। पहली बात तो शनिदेव जो हैं आपके आय क्षेत्र में हैं और मकर राशि के भी और कुंभ राशि के दोनों राशि के स्वामी हैं। और ये जो है त्रिपाद दृष्टि आपके लगन में देख रहे हैं, वहीं पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। और वहीं पर जो है नवम दृष्टि इसकी कहाँ है, यानी आपके वैवाहिक जीवन पर भी। तो इस तरीके की जो दृष्टि है शनिदेव की, ये आपको लाभ प्रदान जरूर करेंगे। और वो लाभ कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है और आप मुझसे यदि परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस मुझे भेजें और साथ में जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें। तो उससे आपकी जो कुंडली है, आपकी कुंडली में शनि कौन से भावों में है, किस तरीके से है, तो उसका आपको जो है पता तभी लगेगा जब आप कुंडली पर परामर्श लेंगे। तो उससे क्या होता है, हमारी जो कष्टी दशा है, हमारे ग्रह जो नीच के हैं, उसको हम सही कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। ग्रहों की जो दिक्कतें हैं उसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको फलाफल बहुत अच्छी तरीके से देते हैं, लाभ देते हैं। और आय स्थान में शनि है और वक्री होकर के जब ये क्या है 30 जून को यहाँ पर आ जाएंगे और 14 नवंबर तक यहीं पर रहेंगे। तो ये जो स्थान है साथियों, ये आपके कर्म क्षेत्र है, यानी आपका करियर का क्षेत्र है। तो ये आपके करियर को बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि आप जो है आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगने के चांसेस यहाँ पर अच्छे दिखते हैं। साथ साथ में प्रमोशन रुका हुआ था आपका, तो प्रमोशन होने के चांसेस भी जब शनिदेव यहाँ पर आएंगे तो आपको लाभ की स्थिति प्रदान करते रहेंगे, बशर्ते कि आपकी कुंडली में शनि कौन से भाव में है। शनिदेव के लिए कहा गया है कि कर्ता करे न कर सके, शनि करे सो होय, और 3 लोक नवखंड में शनि से बड़ा न कोई। ये स्थिति ऐसी है कि शनि कर्म फलदाता है और कर्मों का फल देते हैं। और वो चाहे ईश्वर की हो, भगवान शिव की हो, राम की हो, कोई भी हो, चाहे वो असुर हो, देव हो, मनुष्य हो, कोई भी योनि हो, सब में जो है शनिदेव कर्म फलदाता है, यानी कर्मों का फल देते हैं। और शनिदेव का आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको फल स्वतः ही अच्छा मिलता है। तो शनिदेव की जो दृष्टि है वो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि शनिदेव की जो दृष्टि है पहले तो लग्न में है, मंगल पे दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की। तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य यदि अच्छा होता है तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा यदि आप पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि मंगल पे शनिदेव की त्रिपाद दृष्टि है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहीं शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव में है तो पराक्रम भाव भी आपका अच्छा रहेगा, यानी आपका जो पराक्रम है वो बढ़ेगा, परिवार की स्थिति आपकी सही रहेगी और भाई बहन के लिए आप अच्छे रहेंगे। आपसी जो मैत्री है वो बहुत सुंदर रहेगी। वहीं शनिदेव की दृष्टि कहाँ पर है, यानी पंचम भाव में, यानी आपका जो प्यार प्रेम है वो सामान्य तरीके से आगे रहेगा, क्योंकि वहां पर जो है सिंह राशि है। सप्तम दृष्टि क्या है, यहाँ पर शनि की है। आपका जो प्रेम प्यार है वो थोड़ा धीमा चल सकता है, थोड़ा आपसी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा उठापटक हो सकती है, लेकिन फिर भी पैचअप होगा और सामान्य तरीके से जो है आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी चलेगी। आपका जो लव पार्टनर है वो आपके लिए अच्छा सोचेगा और धीरे धीरे आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। वहीं साथियों, यानी शनि की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव में भी है, तो सप्तम भाव में उच्च की दृष्टि है, तुला राशि में शनि देव देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत सुंदर है। विवाह में विलंब हो रहा था, आपके विवाह नहीं हो रहा था, आज बात बनी कल मना हो जा रहा था, वहां पर बात बनेगी। साथ में संतान नहीं हो पा रही थी तो संतान के लिए बहुत अच्छा है, शनिदेव आपको अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। यदि आपका व्यापार और बिजनेस नहीं चल रहा था तो वो भी आपका जो है शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में आपको जो है व्यापार स्थिति को लाके खड़ा कर देंगे। तो व्यापार और बिजनेस और डेली इनकम भी आपकी शुभ रहेगी। वहीं साथियों, शनिदेव की अष्टम भाव पे भी दृष्टि है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्थिति है शनिदेव की, यानी जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, जो आपकी इनकम है, जो आपका प्रॉफिट है, आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट, आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं, वो सब पूरी होगी। यानी बड़े भाई बहन के लिए भी बहुत सुंदर योग बनता है, डिससेटिस्फेक्शन भी रहेगा। शनि की जो दृष्टि है
अष्टम भाव में होने से, यानी आप यदि एस्ट्रोलॉजर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप रिसर्चर हैं और आप जो है टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप जो है एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में काम करते हैं, यानी खोजबीन करने वालों के लिए बहुत सुंदर रहेगा। साइंटिस्टों के लिए शनिदेव बहुत अच्छा लाभ देंगे। जो रिसर्च करते हैं किसी भी फील्ड में, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ रहेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति शनिदेव करेंगे। और आपका जो है जो फाइनेंशियल है स्थिति, उसको भी शनिदेव सुधारेंगे। तो कुल मिलाकर के साथियों, शनिदेव की जो वक्र दृष्टि है और शनिदेव का वक्री होकर के एक भाव यहाँ पर आ जाना, तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। चाहे आपके प्रमोशन के लिए हो, चाहे संतान के लिए हो, चाहे आगे बढ़ने के लिए हो, चाहे भूमि भवन जगह जमीन संपत्ति खरीदने के लिए हो, चाहे आपको आगे बढ़ाने के लिए हो, चाहे खोजबीन करने के लिए हो। जो जो जिस क्षेत्र में काम करता है, उस क्षेत्र का लाभ शनिदेव देंगे, बशर्ते कि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे होने चाहिए। वो आपको पता कर लेना चाहिए। अगर दिक्कत है तो उसको मना देना चाहिए, तो अच्छी स्थिति रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो क्या करना चाहिए आपको उपाय? पहली बात तो आपको जो है शनिदेव की बीज मंत्र की एक माला, ओम प्रांग क्रीं प्रौं शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला का जाप आपको जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ में जो है मंगल की बीज मंत्र की ओम प्रांग क्रीं प्रौं सब भौमाय नमः, इसकी एक माला का जाप आप जरूर करें। हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ में उगते हुए सूर्य को आप जल जरूर चढ़ाएं। अपनी कुंडली को हमेशा पूजा स्थान में रखें। कई लोग अपनी कुंडली को जो है अलमीरा में हो या अटेजी में हो, कहीं अन्यत्र डाल देते हैं। अपनी कुंडली को पॉलिथीन में रख करके और अपने पूजा स्थान में रखें। जब आप पूजा पाठ करते हैं, धूप दीवा देते हैं, तो ग्रह भी शांत होते रहेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं, यानी वृष राशि वालों के लिए किस तरीके से रहेंगे शनिदेव के वक्री प्रभाव का फल। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे।